मिलवा सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवऊं बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुवारहे सकल सुपूजन भूप। बंदा गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से बराबर से और श्रद्धा से कहिए श्री। सत्संग में पधारे पवित्र आत्माओं, यह सत्संग संत मत का है। संत मत के सत्संग में संतवाणी की प्रधानता होती है। जो संतों के वाणी को सुनते हैं, समझ करके थोड़ा भी करते हैं, वे अवश्य ही शांति की ओर जाते हैं। इसीलिए गुरु महाराज जी हम लोगों को सिखाए कि संतों के वाणी को खूब पढ़ो, सुनो, समझो, करो। जो सुन समझ कर करेगा उसको शांति मिलेगी। अपराह्न काल के सत्संग में जो सज्जन वृंद आए थे तो सुने थे कि सुनि समझाए जन मुदित मन। मज्जय अत अनुराग तलाए चारि फल अचर तनो। साधु समाज प्रयाग। उसमें मैंने आपको सुनाया था सुनि समझाए जन मुदित मन मज्जय अति अनुराग, यहाँ तक सुनाया था। लेकिन इसका एक पाठ बच गया था, समय नहीं रहा, छोड़ दिए। लाई चारि फल अचर तन। कहाँ? साधु समाज प्रयाग। संतों का जो संग करेगा उसको 4 फल मिलेगा। गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते, वह 4 फल क्या है? तो गोसाई जी कहते हैं कि ऐसे लोगों को जो संतों का संग करते हैं, जो सत्संग करते हैं, धन की कमी नहीं रहती है। अर्थ माना धन होता है, अर्थ माना धन होता है, उसको धन की कमी नहीं रहती है। आप कहेंगे बाबा कोई प्रमाण दीजिए, सीधे समझ लेंगे आप। जिन्होंने संतों का संग किया, सत्संग किया, साधु हो गया। आपके यहाँ सत्संग करने के लिए गया, वो गुरु महाराज नहीं है, गुरु महाराज का चेला का चेला। आप खूब बढ़िया से जानते हैं कि पहुँचा ऊँचा नहीं है, लेकिन आपके यहाँ गया है, सत्संग किया है, तो जाने के समय में 1 लाख 2 लाख नहीं दीजिए, 1500 नहीं दीजिए, 100 टका 5 टका दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? ईमानदारी से बोलिए, कुछ नहीं देंगे, कुछ दीजिएगा ना। तो ठीक ठीक बोलिए कि कहाँ दीजिएगा। बहुत गंभीरता से सुनिए कोई बात को। बाबा जी के पैर में चढ़ाइएगा टका कि नहीं, कि माथा पर नहीं चढ़ाओगे? नहीं कोई चढ़ाता है, टका कहाँ चढ़ाओगे? बाबा जी के पैर में।
नकली बाबा जी बना है तो लक्ष्मी पैर में लौटने लग गई, असली बनेगा तब लक्ष्मी की करेगी? सो बताओ हमको, समझ में आया कि नहीं आया? नकली बाबा जी बना है, अभी असली नहीं बना है। खाली साधु का संग किया है वो, तो लक्ष्मी पैर में लौटने लग गई। जब भी चढ़ाओगे तो पैर में चढ़ाओगे, समझ में आ रहा है? जो संतों का संग करते हैं लक्ष्मी उसकी चेड़ी दासिन हो जाती है। गोसाई जी कहते हैं कि उसको धन की कमी नहीं होती है, अर्थ का अर्थ ही धन होता है, अर्थ की कमी नहीं होती है। और सुनो, वो धर्मात्मा हो जाता है। जो संतों का संग करता है वो धर्मात्मा हो जाता है। एक किसान अपने बेटे के लिए शिकायत किया बाबा जी से कि बाबा मेरा बेटा बिगड़ गया है, मांस मछली खाता है, चोरी डकैती करता है, हम बड़े तबाह हो गए हैं उससे, किसी तरह से उसको आप रास्ता पर ला के समझा देते। उसने कहा कि बेटे को तुम मेरे पास ले आओ। कहा यही तो बाबा गड़बड़ है। कहा क्या गड़बड़? ऐबे नहीं करेगा आपके पास, वो ऐबे नहीं करता है। कहा तुम एक बात मेरा सुनो तुम। कहा क्या? कहा किसी तरह से तुम पटिया सटिया के एक बार मेरे पास ले आओ उसको, किसी तरह से। कहा ठीक है बाबा, आप कहते हैं हम ले आएंगे, प्रयास करते हैं। तो बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयत्न किए, सिखाया पढ़ाया, किसी तरह से बाबा जी के पास ले गया बेटा को। जैसे बाबा जी के पास ले गया तो बाबा जी ने उसके पीठ पर हाथ फेर दिया। कहा वाह बेटा, तुम तो बहुत बढ़िया लड़का है, ये लो प्रसाद खा लो, पहले प्रसाद खा के आओ। प्रसाद खा के आया। कहा तुम तो बहुत अच्छे हो, खूब बड़ाई किया उसका, बहुत खुश हो गया। कहा कि देखो यहाँ आए हो, ये ले लो, इसको लेके जाओ, कल फिर आना, फिर देंगे तुमको। चला गया, दूसरे दिन फिर आ गया, कुछ दे दे, खिला दे, खूब बड़ाई कर दे, प्यार कर दे। आते आते वो आने लग गया। मन में सोचा कि सब हमको मारता पीटता डांटता है, फटकारता है, बाबा हमको बहुत मानते हैं। तो उसका आदत लग गया वहाँ जाने का। जब काफ़ी दोनों में प्रेम हो गया तो ये तो बहुत दिन बहुत प्रसाद दिए थे, बहुत सामान खिलाए पिलाए, बहुत कुछ दिए थे। तो एक दिन जब बाबा जी देखा कि अब काफ़ी रंग गया है, कहा कि रे तुम हमको कुछ नहीं देगा? कहा बाबा जो मांगेगा दे देंगे। कहा कि अच्छा तो जो मांगेंगे दे दोगे ना? तो हाँ बाबा दे देंगे। कहा तुम चोरी करने जाते हो, चोरी करना छोड़ दो। कहा बाबा चौपटे हो जते तो चोरी करना छोड़ देंगे तो माल पत्थर आएगा कहाँ से? ये आप साधु आदमी होकर के क्या करिएगा? कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारा बात मान ली, मत दो। तो एक काम करो। कहा क्या? कहा शराब पीना तो हमको दे दो। कहा गजबे कर दिए आप, साधु होकर के पीते हैं तो मस्ती आती, इसीलिए बाबा पीते हैं हम, इसीलिए मस्ती आती है, इसीलिए हम पीते हैं। आप लेके क्या करिएगा? कहा ठीक है मत दो ही, एक काम करो। कहा क्या? कहा लड़के लोगों के साथ अमुक जगह ऐसे ऐसे जाते हो? कहा हाँ जाता हूँ। कहा वहाँ छोड़ दो जाना, तब तो सब मस्ती खत्म हो जाए। कहा ठीक है यो मत दो। इस तरह 4-5 बात पूछा,
सब में उलट गया, पीछे हट गया। तो एक बार बोला, अच्छा एक काम करो। कहा क्या? कहा कि झूठ मत बोलो, यही दे दो। कहा हाँ, ये ले लीजिए, इससे हमको कुछ नहीं बिगड़ता है, इससे हमको कुछ नहीं बिगड़ता है, ये ले लीजिए। कहा कि ऐसे नहीं लेंगे। कहा कैसे लीजिएगा? कहा कि हम तुमको कितना प्यार से देते हैं। कहा कि हाँ। कहा बहुत प्रेम से दो। कहा आप बताइए ना। कहा हाथ में पानी लो, तुलसी का पत्ता लो। पानी लिया, उसमें तुलसी का पत्ता दिया। कहा कि कहो कि आज से हम झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ जो है वो बाबा को दे दिए। तो कहा कि आज से झूठ नहीं बोलेंगे, बाबा को झूठ दे दिए। तो वो दे दिया तो तुलसी पत्ता खा गया। कहा अब झूठ हमरा हो गया, तुम्हारा नहीं रहा। कहा बाबा कोई दिक्कत नहीं है, जाओ। तो फिर प्रसाद वरसाद को बढ़िया से दे दिया, भेज दिया, घर चला गया। रात में सब साथी उसका आया, कहा कि चलो न पीने के लिए। कहा चलिए। तो जा रहा था पीने के लिए, रास्ता में को परिचित आदमी भेंट गया। कहा कहाँ जा रहे हो? कहा शराब पीने के लिए। वो आदमी को जाने दिया, सब साथी खूब पिटैया किया, बेवकूफ कहीं का, कहीं कर दिया कम जाते हैं शराब। खूब पिटैया किया, लेकिन कुछ बोला नहीं, वो मार खा लिया, कुछ नहीं बोला। दूसरे 2-3 दिन के बाद डकैती करने जा रहा था। एक गांव 2 गांव टप गया था। कोई परिचित संबंध के लोग आ रहे थे, प्रणाम पाते हुए पूछ दिया कहाँ जा रहे हो? कहा डकैती करने जा रहे हैं। अब उसको जाने दिया, सब साथी ने खूब बढ़िया धलैया किया, बेवकूफ़ कहीं का नहीं, ये बदमाश हो गया, ये कह दिया डकैती करने, जान मरवाओगे हमको। इस तरह से जहाँ जहाँ वो जाता था वहाँ वहाँ गया, सब जगह मार लगी, मार खा लेता था लेकिन कुछ बोलता नहीं था। वो मार खा लेता था लेकिन साथी को कुछ नहीं कहता था। तो साथी लोगों ने कहा इसको अब मत ले जाओ साथ में, इसको अब ले जाने नहीं है, ये बहुत गड़बड़ हो गया, ये तो कह देता है लोगों को। तो जितना साथी था उसको छोड़ दिया। अब सोचा कि बड़ा गड़बड़ हो गया, अब पैसों कौड़ी और आ गया, अब क्या करें हम। तो क्या काम किया, अकेले तैयारी किया राजा के यहाँ डकैती करने का। खूब बढ़िया बढ़िया कपड़ा उपड़ा पहन लिया, चश्मा उश्मा लगा लिया, खूब सुंदर से हैट बूट चढ़ा करके एकदम बढ़िया से बाबू साहब बन के चल दिया। जा रहा था, रात का समय था। गेट कीपर ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा डकैती करने। गेट वाला सोचा कि ये राजा साहब का कोई होगा, इसीलिए ऐठ के बोलता है, कुछ नहीं बोला। 3 गेट था, तीनों में यही बात हुई। तीनों सिपाही के मन में आया कि राजा साहब का कोई होगा, इसीलिए बड़ा ऐठ के बोलता है। और चला गया, रानी के घर में घुस गया। रानी के घर में हीरा जवाहर मोती पन्ना लाल सोना जितना था, तो रानी गई थी उधर भोजनालय के तरफ में। इधर इसको मौका मिला, खूब बढ़िया से पोटरी उठरी बांध लिया। अब बांध के निकल दिया, इतना पोटरी था और सब हीरे मोती सब था, जवाहर सब लेके चल दिया। आ रहा था तो फर्स्ट वाला जो गेट पर था, का क्या लेके जा रहे हो? क्या है? क्या लेके जा रहे हैं? डकैती करके जा रहे हैं, माल लेके जा रहे हैं। और क्या लेके जा रहे हैं? सिपाही सोचा कि बड़ा ऐठा है। गया था, राजा साहब कुछ दिया होगा, तीनों गेट पार करके आ गया। माल तो बहुत अधिक सुतर गया, जमीन में गाड़ दिया, 1-2 निकाल के अपना काम चलाने लग गया। राजा को जब पता चला कि मेरे रानी के घर में डकैती हो गई और जितना कीमती हार सब था सब गायब हो गया, तो महामंत्री से कहा कि ऐसे ऐसे हो गया, पता लगवाइए।
अब जब पता लगावे तो जितना चोरों का अड्डा था, जो भी था, कहीं टेढ़े नहीं लगे। आखिर हुआ क्या हुआ? तो जितना भी पहरादार था उस समय में सबको बुलाया गया कि क्या हुआ, ऐसा कैसे हो गया? तो तीनों ने कहा कि महाराज क्षमा कीजिए, इस तरह का एक लड़का था, वो जाने के समय में कहा कि मैं डकैत हूँ, और उधर से लेके इतने टथैये था उसके माथे पर। तो हम लोग पूछे कि क्या लेके जा रहे हो? वो कहा डकैती करके जा रहे हैं। तो हुजूर हम लोगों के मन में हुआ कि आप लोग कुछ दिए हैं, इसीलिए हम लोग कुछ नहीं करें। अब राजा हैरान हो गया, मंत्री सोचने लग गया कि गजबे चोर है, कहीं झूठ नहीं बोला है, और सब चोरी करके लेके चला गया। और इतना पता लगाने पर भी कोई पता नहीं लग रहा है आखिर इतना सयाना चोर है, कहाँ का है। जब किसी तरह से पता लगा ही नहीं, तब अब क्या करेगा? इनाम घोषित कर दिया राजा ने कि अगर यह चोर जिन्होंने मेरे यहाँ चोरी की है, तो ये चोर अगर मिल जाए तो जो ला दोगे उसको हम मंत्री पद पर नौकरी देंगे। ये लोभ दे दिया कि मंत्री पद पर उसको हम रखेंगे जो चोर को ला देगा। अब मंत्री पद राजा ने घोषित किया, सब जगह घोषित हो गया कि चोर अगर बरामद हो जाएगा तो चोर को मंत्री पद दिया जाएगा, जो ला दोगे। वो सोचा कि राजा हैं हमारे गांव के, नगर के बड़े हैं, हमसे तो बहुत बड़े हैं, जब हम झूठ नहीं बोलते तो हमारा राजा थोड़ा झूठ बोलेगा। अब साँच साँच कह देंगे, मंत्री बन जाएंगे तो सब दुखे दूर हो जाएंगे। थोड़ा सा कुछ ले लिया, चला गया तो राजा के यहाँ हाजिर हो गया और कहा कि आप ये घोषणा किए हैं कि जो चोरी किया है अगर यदि उसको कोई उपलब्ध कर दो तो मंत्री पद पर उसको नौकरी देंगे। तो चोर मैं हूँ। राजा वो लड़का को देख करके सोचने लग गया, कहा कि प्रमाणित करो कि तुम चोर हो। तो कहा महाराज क्षमा करें, मैं अभी प्रमाणित के लिए एक ठो लाया हूँ, पॉकेट से निकाल के गला का हार निकाल के रानी वाला दे दिया कि ये रानी का गला का हार है, ये प्रमाण है, और सब माल हजूर हम रखे हैं घर में। जब ये कहा तो कहा कि अब मेरी बात सुनो तुम। कहा क्या? कहा पहले तो एक बात सुनो मेरी, हम पकड़ने के लिए इनाम घोषित किए थे, अब तो तुम पकड़े चले गए। पहले तो ये बताओ कि तुम पकड़े चले गए, अब तो तुमको सजा होगी। लेकिन दूसरा बात तुम ये हो बताओ कि तुम चोरी करने के लिए आया था तो ऐसे ऐसे तुम बोला था। कहा जी हुजूर बोला हूँ। कहा फिर ऐसा क्यों किया? तब कहा उस लड़के ने कि महाराज मेरी बात सुनी जाए, मेरे गुरु अमुक महात्मा हैं, उनको मैंने झूठ बोलने का दान कर दिया है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं उसका शिष्य हूँ। और जब मैं आपके राज्य का एक छोटा सा अदुल व्यक्ति हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, तो आप हमारे देश के महाराजा होकर के ये झूठ कैसे बोल सकते हैं? आप तो इनाम घोषित कर दिए, आप तो झूठ नहीं बोल सकते। उसके गुरु को बुलाए गए, उसका गुरु आया तो कहा कि हुजूर ऐसे ऐसे हुआ है। कहा सुनो, ये अवश्य चोर था, ये अवश्य बदमाश था, अवश्य बिगड़ा हुआ था, लेकिन सब सुधार हो गया है, इसलिए अब तुम इसको नौकरी देने में कहीं मत कतराओ, नौकरी दे दो इसको। राजा का मंत्री बन गया वो लड़का। ज्ञान वैराग प्रकाश नामक पुस्तक है, उसमें मैंने इस कहानी को पढ़ा था, समझ में आया। धर्मात्मा हो जाता है,
संतों के संग से लोग धर्मात्मा हो जाता है, मांस मछली खाना छोड़ देता है, दारू शराब पीना छोड़ देता है, चोरी डकैती करना छोड़ देता है। गोया कहने का मतलब मेरा यह है कि पापों का करना वो छोड़ देता है। कहाँ जा कर के? साधु समाज प्रयाग, संतों के शरण में जो चला जाता है वो पापों से अपने को ऊपर उठा लेता है। प्यार करें अवगुण हरें, ये गुरु होते हैं और ये संत होते हैं। खूब बढ़िया से सुनो, मेरा गुरु जो सिखाया है, मैं जो सीखा हूँ, खूब बढ़िया से सुनो। गुरु कैसे होते हैं? तो प्यार करें, गिरे से गिरे प्राणियों को संत आदर देते हैं, प्यार करते हैं। अवगुण हरें, सारे दुर्गुणों का नाश करते हैं, ये संत होते हैं। इसलिए सठ सुधराई सत्संगति पाई, संतों के शरण में जाने वाले का उद्धार होता है। अर्थ की कमी नहीं होती, वो धर्मात्मा हो जाता है। काक होय पिक कौवा कोयल बगुला हंस हो जाता है, वो मधुरभाषी हो जाता है। वो मांस मछली छोड़ देता है, हंस हो जाता है। बगुला देखे हो? कहाँ देखे हैं? लेकिन हंस नहीं देखे हो? दोनों उजला है, दोनों पानी में रहता है। वो मोती चुन के खाता, ये मछली खाता है। कोयल और कौवा एक रंग होता है। अगर कोई काम कर रहा है, कोयल बोल रहा है, लोग काम छोड़ के कोयल का बोली सुनता है, कौवा को उड़ाता है। तो जो कि कर्कश बोलने वाला था, गाली गलौज करने वाला था, अपशब्द बोलने वाला था, उस संतों के चरण में जाते जाते इतना बढ़िया प्रवचन करता है कि इस तरह से लोग बैठ करके उसका प्रवचन सुनता है। समझ में आ रहा है? वो धर्मात्मा हो जाता है। अर्थ, धर्म, काम, जो संतों के शरण में चले जाते हैं, जो सत्संग के शरण में चले जाते हैं। काम नाम से बदनाम है, लेकिन काम को समझिए। अर्थ, धर्म, काम, काम को समझिए। काम का अर्थ होता कामना, कामना का अर्थ होता इच्छा। जो संतों के शरण में अति अनुराग के साथ रहता है, इसीलिए सब सीटिंग का सत्संग सुनिए तो मेल मिलेगा। जो लोग अपराह्न सुने हो उसमें अभी का मेल है। अति अनुराग के साथ जो संतों के साथ में रहता है तो उसकी कामना की पूर्ति होती है। लेकिन शरीर अगर साधु संतों के साथ है, मन घर परिवार ननियर ददियर खेत में है, कभी कोई जन्म में उस पर रंग नहीं चढ़ेगा, चढ़ नहीं सकता है। कैसे नहीं चढ़ सकता है, इस पर भी एक कहानी सुनिए। मिस्री की एक पहाड़ और नमक का एक पहाड़, दोनों पहाड़ पर एक चींटी रहती थी, दोनों में भेंट हो गई। तो मिस्री पहाड़ की जो चींटी थी वो मोटी मोटी थी और नमक पहाड़ की जो चींटी थी वो दुबली पतली थी। तो ये आई थी, नमक के पहाड़ पर की चींटी आई थी मिस्री के पहाड़ पर, ये भी गई थी। तो मिस्री पहाड़ की जो चींटी थी मोटी थी, तो ये बोली कि बहन तुम तो बड़ी मोटी सोटी हो ताजी, तुम्हारा देह तो बराबर ही है। कहाँ बहन, मैं मिस्री के पहाड़ पर रहती हूँ, उसमें मिठास बहुत है, वहाँ हमारे साथ चलोगी तो तुम भी मोटी मोटी हो जाओगे। ये नमक है, इसमें दम नहीं है। मेरी बात तुम मान लो, तुम मेरे पास आओ। ये बोले कि जाऊंगी, मौका पाके जाऊंगी। समय पाकर गई, 2 दिन बीत गया। बोले कि जो नमक पहाड़ पर से चींटी गई थी, वो बोली कि बहन तुम बोली थी
कि मेरे पहाड़ पर आ जाओ तो मोटी मोटी हो जाओगी। तो 2 दिन होगी, आप कोई फर्क नहीं पड़ा है। कहा तो ये दिन न हुआ है और 2-4 दिन रहो। 1 सप्ताह बीत गया, का कोई फर्क नहीं पड़ा। का तुमको कैसा लग रहा है? कब बढ़िया सुनिए, मिस्री पर के पहाड़ पर की चींटी पूछ रहे नमक वाली पहाड़ पर को कि तुमको कैसा लग रहा है? का जैसा वहाँ था वैसा यहाँ है। का क्या बोलती हो, यहाँ तो मिठास मिठास है और तुम्हारे यहाँ मिठास कहाँ से आ गई? का मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। तब मिस्री पर की जो चींटी थी उसने पूछ दिया कि तुम्हारे मुंह में कुछ है क्या? मुबा तो गाल में वो रखी थी नमक। बोले कि ये क्यों रखी हो? कहा कि जब चली थी ना तो रख ली थी कि कहीं रास्ते पैरा काम देगा। का पगली, इसीलिए तो नहीं मोटाई। पहले इसको थूको, निकालो इसको, कुल्ला करो। कुल्ला करवाए का अब खाओ। तो जैसे खाई, कहा बहन ठीक के मैं ऐसा तो जीवन में कभी नहीं खाई थी। समझ में आया? घर का संस्कार लेके साधु के साथ रहोगे तो घरे का बन के रहोगे, कभी साधु नहीं बन सकते हो। लिख लेना, उस संस्कार तुम्हारा तब मिटेगा जब उस संस्कार को छोड़ के वहां के संस्कार को सीखो। हजरत मोहम्मद फ्री में लोग को पढ़ाते थे। एक बुढ़िया आ गई कि हमारे नाती को पढ़ा दो। का इतना फीस लगेगा? का क्यों? किसी से तो पैसा नहीं लेते हो? का तुम्हारा नाती जो इतना पढ़ लिख लिया है इसको भुलाने का फीस देना हो। समझ में आया? दिमाग में किसी रंग में तुम रंग गए हो, उस संस्कार को बदलना है। संतों के संग में भगवान राम ने कहा है प्रथम भगते। तो संग का मतलब ही नहीं कि चेहरा से संग में रहो, सो नहीं। अगर चेहरा से संग में रहोगे कभी रंग नहीं चढ़ेगा। लेकिन याद रख लो, मत अति अनुराग, समर्पण होकर के रहोगे, समर्पण होकर के रहोगे। एक पर एक सब भक्त में जो समर्पण होकर रहता है उसमें सारा गुण आ जाता है, सारी शक्तियाँ आ जाती हैं। गुरु का गुण उसमें आ जाता है, संतों का गुण उसमें आ जाता है। इसीलिए वो जो चाहता है हो जाता है। समर्थ स्वामी रामदास जी का नाम सुने हो? कौन सुने हैं? छत्रपति शिवाजी राव के गुरु थे। वो खाते थे पान। साथी लोगों में भी लड़ाई होता है, साधु भी लड़ता है, लेकिन आपके लड़ाई में साधु के लड़ाई में थोड़ा फर्क होता है। गुरु महाराज जी सशरीर थे तो हम लोगों का काम बटा हुआ था। यदि कोई किसी का काम कर लेता था तो लड़ाई हो जाती थी। भोजन कराना संसेवा का काम था, भोजन संसेवा कराते थे। एक दिन थाली आ गए, संसेवा नहीं थे। खोज के आए राम लगन बाबा, मिले नहीं तो राम लगने बा भोजन कराने लग गए। संसेवा जब आए तो देख के चले गए। वो चले गए थे पेशाब करने के लिए, और वहाँ से आए देखे कि गुरु महाराज का भोजन हो रहा, वो लौट के चले गए। जब गुरु महाराज का भोजन हो गया तब जब उधर से संसेवा निकले तो राम लगन बा प्रणाम किए। तो संसेवा कहता है हम आपका सेवा में दखलदानी देते हैं, आप हमारे सेवा में काहे दखलदानी दे दिए? यही लड़ाई होता है, वहाँ सेवा की लड़ाई होती है। वहाँ की लड़ाई में और आपकी लड़ाई में बहुत फर्क है। ईर्षावश कोई चोरा लिया, जब चोरा लिया तो इन्होंने क्या काम किया, जब समर्थ स्वामी रामदास जी भोजन करके उठे तो पान मांगे तो पनपुट्टे चोरा लिया कोई, इन्होंने मुंह में ले करके चबा करके दे दिया। ईर्षावश यह राजा साहब को कह दिया गया, छत्रपति शिवाजी राव को तो जुट्ठा खिलाता है, वो जुट्ठा खिलाता है। आ गए वे, बैठे रहे। जब भोजन करके उठे तो वही दांत मुंह में ले लिए, दे दिए खाने के लिए। तुरंत छत्रपति शिवाजी राव ने कहा किधर सुनो। आ गया, कहा गुरु महाराज जी को अभी पान खिलाए हो तुम? कहा
पनकुट्टा लो, पनकुट्टा जिसमें पान कूट के गुरु माँ जी को दियो। तुरंत वे अंदर चले गए, चौका में थाली ले लिए, जबरा को उखाड़ लिए, जबरा को उखाड़ करके थाली में ले लिए, और थाली में ला करके छत्रपति शिवाजी राव को दे दिया कि पनकुट्टा है। ये शक्तियाँ आ जाती है सेवा से, लेकिन जो तन मन से सेवा करेगा उसमें आ जाएगा। जो तन मन से सेवा नहीं करेगा, मन तो रमे संसार में, तन साधन संगतव नहीं होगा। इसीलिए जो ठीक ठीक सेवा करता है, इतनी शक्तियाँ उसमें आ जाती है, वो जो चाहता है हो जाता है। ये कामना इच्छा जो चाहता है सो हो जाता है। और मेरी बात सुनिए, अर्थ धर्म काम और अंत में मोक्ष। जन्म दूसरा नहीं लेना पड़ता है। जो संतों के संग में ठीक ठीक सेवा करता है, उसी जन्म में उसको मोक्ष भी मिल जाता है। ढेरी इतिहास है, एक इतिहास नहीं, बहुत से इतिहास हैं। जो संतों के संग में रहते हैं, ठीक ठीक सेवा करते हैं, तो वे संतों का सेवा करके इसी जन्म में संत हो जाते हैं। कौन कहता है? तुलसीदास जी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाई चारि फल, संतों के संग में रहने का 4 फल मिलेगा। अर्थ की कमी नहीं रहेगी, अर्थ आप धर्मात्मा बन जाओगे, जो जो इच्छा करोगे सब होगा। अब क्या चाहिए? लेकिन मेरी बात और सुनो, अंत में मोक्ष भी मिलेगा। कहीं देखो या नहीं देखो, हम तुरंत आपको दिखाते हैं कि हृदय से गुरु महाराज जी ने बाबा साहब का सेवा किया। बाबा साहब का सेवा का परिणाम हुआ कि गुरु महाराज जी को दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ा, इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति हो गई। श्री सद्गुरु महाराज की, इसी जन्म में मोक्ष की प्राप्ति हो गई। हमरे में एक साधु में चर्चा चलने लग गई। गुरु महाराज जी के साथ रहते थे लगे, हरि सेवा कृत 100 वर्ष, गुरु सेवा पलचार, तो भी नहीं बराबरी वेदन क्या विचार। 3 दिन से हम बहस हो रहा था हमरे में, हमारा एक गुरु भाई में, निर्णय नहीं हो सके। हम कहते थे कुछ, वो कहते थे कुछ। हम कहते थे कि यहाँ पर अर्थ है ऐसा, वो कहते थे कि नहीं ऐसा। अंत में हुआ कि गुरु महाराज जी एक दिन टहल के आए, दोनों साथ में थे, तो उन्होंने ही कह दिया, वो हमसे बड़े हैं, उन्होंने ही कह दिया कि केदार, हम कहे जी क्या गुरु महाराज से पूछ लो। हम काफी पूछ लीजिए। पूछ दिए, जैसे पूछे हजूर, हरि सेवा कृत 100 वर्ष, गुरु सेवा पलचार, तो भी नहीं बराबरी वेदन क्या विचार। तो हजूर क्या अर्थ हुआ? का सुनो, थोड़े दिन हम बाबा साहब का पैर दबाए थे, कोई कमी है हमको रे? चुप्पे हो गए, चुप्पे हो गए, चुप हो गए। गुरु महाराज जी ने कहा कि सुनो, थोड़े दिन हम गुरु महाराज जी का बाबा साहब का पैर दबाए हैं, कौन चीज़ का कमी है हमको? गुरु नहीं मिलेगा तो ज्ञान नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं मिलेगा तो ध्यान नहीं करोगे, ध्यान नहीं करोगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। इसीलिए लाई 4 फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। यदि चाहते हैं कि धन की कमी नहीं रहे तो सत्संग खूब कीजिए। यदि चाहते हैं कि हमारा पाप सब छूट जाए तो सत्संग खूब कीजिए। यदि चाहते हैं कि जो जो चाहे सब हो जाए तो सत्संग कीजिए। कि बाबा जी क्या कहते हो? ठीक कहता हूँ। ढेरी हमारा उदाहरण है कि बाबा हम बहुत गरीब थे, और जब भजन भेज लेके ध्यान करने लग गए, ये दुमाला बनाए हैं, इसीलिए आपको उद्घाटन में लाए हैं। बाबा हमको पोता होबे नहीं करता था, हम गुरु माँ से प्रार्थना किए, बाबा पोता हो गया, इसीलिए आपको बुलाए हैं कि जगह जन्मदिन मना दीजिए। ढेरी है हमारे पास, अगर कहोगे तो वही सुनाना शुरू कर देंगे। जो जो चाहोगे हो जाएगा, गारंटी है। लेकिन होगा कहाँ? तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अच्छा तत्नु, मरने पर अगला जन्म है, मरने पर नहीं, अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में होगा।
लाए 4 फल अचत तनु, शरीर रहते 4 फल की प्राप्ति होगा, मरने पर नहीं। गारंटर है तुलसीदास जी महाराज। ये गांव में मैं आया हूँ, किसी दुकानदार के यहाँ जाए भीख उधार मांगने नहीं देगा, लेकिन तुम जाके ठहरा हो जाओ कि बाबा जी जितना मांगे दे देना, तो तुरंत दे देगा कि नहीं दे देगा। गारंटर ना पूछते हो कि नहीं पूछते हो। तुलसीदास जी महाराज गारंटर हैं कि चारों चीज मिलेगा। अगर चाहते हो कि धन की कमी नहीं हो, खूब सत्संग करो। गुरु महाराज जी आशीर्वाद दे के गए, सत्संग में साधु सेवा में जो खर्चा करेगा 10 गुना इसी जन्म में मिलेगा, आध्यात्मिक उन्नति अलग होगी। पढ़ लो प्रवचन गुरु महाराज जी का अगर श्रद्धा है तो। और भगवान बुद्ध ने कहा है कि जो साधु सत्संग में खर्चा करेगा 100 गुना उसको होगा। शरीर की सार्थकता होगी, मन की पवित्रता होगी, पाप घटेगा और मोक्ष की ओर बढ़ेंगे। इसीलिए तन लगा करके, मन लगा करके, धन लगा करके सत्संग कीजिए। अगर चाहते हैं कि शांति की ओर बढ़ें, धनमान बने, पाप हमारा घटे, जो चाहे सो हो जाए, तो सत्संग कीजिए। इसीलिए मैंने कह दिया था, जो पाठ हुआ था आधा हम बोले थे दिन में, आधा बच गया था। तो हम सोच लिए थे, घड़ी देखें समय हो गया, हम कह 5 बज गया। अब हमारे भजन गाने वाले भजन गाएंगे, आरती हो जाएगी। अभी भी आप लोग जो अपराहंग आए हुए थे सुने थे ना, क्या कहा था कि 8:30 बजे तक सत्संग होगा, सुने थे कि नहीं? पूर गया 8:30। अब हमारा भजन गाने वाला भजन सुनिए, आरती हो जाएगी। कहेगा ऐसा क्यों करते हैं? और कहिए तो मेरा गुरु ने सिखाया है। दिन को हरि सुमिरन करो, तमाम कामों को करते हुए जाप करो। दिन को हरि सुमिरन करो, रैन जाग कर ध्यान, रात भर जग के ध्यान करो। जो भजन वेद लिए हो, दिन को हरि सुमिरन करो, रैन जाग कर ध्यान, भूख राख के भोजन करो। ठूस ठूस के मत खाओ, आलस लगेगा, ध्यान नहीं कर सकोगे। इसलिए भूख राख भोजन करो। तजी सोबन को बान मना आदत होता है, सोने का आदत कम कर लीजिए। 4 ही पहर नहीं जग सके, अगर एक कहिए कि बाबा रात भर जगेंगे तो काम कैसे करेंगे, तो संतों ने कहा ठीक है आधा कर दो, आधी रात सो जाग, ध्यान करो, जप ही करो, भजन करण कुल लाग। मनिहारी में ध्यानाभ्यास था, संत सेवा गला बहुत अच्छा था, उन्होंने पाठ किया था। और जब व्याख्या होने लग गई, जब गुरु महाराज जी आए तो गुरु महाराज जी ने कहा सुनो जी, रात भर जप करके वो ध्यान कर सकता है जिसकी सूरत शब्द में पहुंच गया है। सर्वसाधारण के लिए संभव नहीं है, लेकिन आदत तो लगा सकते हो। आधी रात सो जाग, तो 14-15 तो साधक 12 बजे रात से 4 बजे तक बैठने लग गए। ठीक 12 बजे रात में लोग बैठ जाते थे, 4 बजे भोर में उठते थे। आधी रात सो जाग। अभी भी हमारे बहुत से सत्संगी भाई बहन हैं, गृहस्थ लोग, जो कि हमको सुनाता है कि बाबा हम लोग पति पत्नी 1 बजे से ही बैठ जाते हैं, 4 बजे तक बैठते हैं। गृहस्थ है, पति पत्नी है, 1 बजे से 4 बजे बैठता है। अब बाबा जी से सब सुध ले रहता है, तो गृहस्थ आगे बढ़ेगा, बाबा जी आगे बढ़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है? ये भक्ति भेष विशेष नहीं है, ये भक्ति जाति विशेष नहीं है, ये भक्ति संप्रदाय विशेष नहीं है। कम बढ़िया सुनिए। इसीलिए दादू दयाल जी संत थे, पूर्ण थे। नानक देव जी संत थे, पूर्ण थे। अवधू भूले को घर लावे, सोजन हमको भावे, घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे, बन के गए कल्पना उपजे, तब दो कहाँ समावे, अवधू भूले को घर लावे। लेकिन घर में कैसे रहोगे? उन्मुनि रहे, ब्रह्म को चिन्ह, परम तत्व को ध्यावे। ये परमात्मा है। जो परमात्मा का ध्यान करता है वो उन्मुनि में रहता है। 3 अवस्था को छोड़ करके 4थी अवस्था में प्रवेश करता है। इन तमाम ज्ञानों का दान इस सत्संग में होता है। इसलिए इस सत्संग में जो खर्चा करता है साधु सेवा में 10 गुना होता है। शरीर की पवित्रता होती है, मन पवित्र होता है, जीवन सार्थक होता है। इन्हीं शब्दों के साथ पानी में विराम। अब जो कुछ बच गया है हम आप लोगों का सेवा सवेरे करेंगे। सवेरे आप लोगों का सेवा करके फिर जहाँ बुलाया गए हैं वहाँ चले जाएंगे।
सवेरे आप लोग खूब बढ़िया से आइए और फिर जो बातें बच गई है आपका सेवा करूँगा। माइक ले जाइए, गायक एक भजन गाएंगे, आरती हो जाएगी। लेकिन एक बात और सुना देता हूँ कि शरीर के लिए अन्न जल जरूरी है। यदि अन्न नहीं दीजिए, जल नहीं दीजिए तो शरीर बिनस जाएगा। तो उधर अन्न जल तैयार है आरती होने के बाद। लेकिन और सुनिए कि जिस तरह से शरीर के अन्न जल जरूरी है उस तरह आत्मा के लिए ध्यान सत्संग जरूरी है। दोनों कीजिए, शरीर को भी खिलाइए, आत्मा को भी दीजिए। ब्रह्म बेले में ध्यान कीजिए, सत्संग कीजिए, आत्मा के लिए है। कमा के खाइए, इस शरीर के लिए है। बोलिए प्रेम से। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की। फागुन मास चल रहा है सजनों, 7 दिन बचा हुआ होली का। गुरु महाराज की होली है, हम लोग सुनेंगे।